हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। इंपॉर्टेंट न्यूज है बिहार शिक्षक बहाली के संदर्भ में, और यह रार है कि थम नहीं रहा है, रार बढ़ता ही जा रहा है। जो नियोजित शिक्षक हैं इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, बिना एग्जाम दिए हुए हमें राजकर्मी का दर्जा दीजिए, सारी सुविधा आप दीजिए, एग्जाम दे करके हम फंस जाएंगे और हमेशा के लिए हमें बाहर कर दिया जाएगा, राजकर्मी की दर्जा हमें फिर कभी नहीं मिलेगी। मानसून सत्र बिहार में स्टार्ट हो गया है और मानसून सत्र, चूंकि सत्र काफी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चाएं होती है, अलग अलग पार्टी के लोग इस बात को रखते हैं। और इसी क्रम में जो माकपा के विधायक हैं उन्होंने इस बात को मुख्यमंत्री के समक्ष या संसद में विधानसभा में इस बात को रखा है कि जो शिक्षक बहाली के लिए जो नई नियमावली बनाई गई है 2023, उसमें संशोधन हो, उस पर विचार हो, और सरकार ऐसी कोई भी काम करती है तो जो सहयोगी दल है, भाई आप विपक्षी से राय मशविरा नहीं कीजिए, आप बीजेपी से राय मशविरा नहीं कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो सरकार में जो पार्टियां हैं, जैसे भाकपा है, माकपा है, कांग्रेस है ना, उनको तो कम से कम आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आप चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे ना। इतनी बड़ी चीजें हो गई कि शिक्षक बहाली संशोधन से संबंधित बात नियमावली आ गई और इसमें अपने सहयोगी दल का राय तक नहीं लिया। ये तो गजब हो गई बातें। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि चूंकि वो सरकार में है और कोई पत्रकार कोई उनसे इसके बारे में पूछता है कि आपका क्या स्टैंड है, आप इसके समर्थन में है, आपके विरोध में है, सरकार की क्या मत है, तो वह दुविधा में पड़ जाते हैं और सरकार के विरुद्ध जाते हुए दिखते हैं। तो सरकार के विरुद्ध ही उनकी पार्टियां, उनकी जो सहयोगी पार्टियां होगी, तो सरकार की कितनी फजीहत होगी, सोचिए जरा। अब सरकार की कितनी बड़ी बेवकूफी है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं बेवकूफी है कि अपने पार्टियों को भी कंसिडरेशन में नहीं लेती है। अब इससे ज्यादा डिक्टेटरशिप और क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली जनता को तो और विरोध करेंगे ही। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पेपर में मोटा मोटी यही बातें हैं, और उम्मीद इस बात से किया जा सकता है कि इसके बाद क्या होगा कि चूंकि यह मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुका है और उन्होंने कहा है कि जब सत्र समाप्त होगा उसके बाद इस पर हम लोग बातें करेंगे विभिन्न सहयोगी पार्टियों के साथ, तो निश्चित रूप से कुछ नई चीजें उभर करके सामने आने की एक अच्छी उम्मीद दिख रही है। यानी इसमें संशोधन की बातें बढ़ गई है। देखिए, बातें जब इधर उधर की होती है तो कोई बातें नहीं, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो चीजें डायरेक्ट मुख्यमंत्री थोड़ा सा इन चीजों के प्रति संवेदनशील हैं, खासकर इलेक्शन का सीजन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। चलिए तेजी से हम लोग पेपर की बातों को देखते हैं। मोटा मोटी यही है, बिहार में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो बनी नियमावली में सुधार के कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के सहयोगी दलों से अब विमर्श करेंगे। सोमवार को यहां हुई महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में उन्होंने घोषणा किया इस बात को। मुख्यमंत्री ने बैठक में माकपा का जो विधायक दल के नेता हैं अजय कुमार, उन्होंने यह मुद्दा उठाया था जिससे कांग्रेस विधायक दल के जो शकील अहमद हैं खान हैं, माकपा के माले विधायक दल के नेता महबूब आलम है, भाकपा विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान के साथ मिला है, और अजय कुमार ने नियमावली में सहयोगी दलों से विमर्श के बाद सुधार की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वाम दलों को बिहार लोकसेवा आयोग के माध्यमों से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई इसमें विरोध नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन उन शिक्षकों को अलग रखा जाना चाहिए जो 15-20 सालों से सेवा दे रहे हैं। 15-20 साल तक पढ़ा चुके शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने के लिए बाध्य करना यह उचित नहीं है। सरकार बड़े नीतिगत निर्णय में सहयोगी दलों को विश्वास में ले, चूंकि यह एक बड़ा नीतिगत एक इशूज है, इससे बहुत ही फर्क पड़ता है, बड़े पैमाने पर फर्क पड़ता है। और व्यवहारिक परेशानी यह होती है कि सहयोगी दल सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत ही नहीं रहते हैं, और आम लोग जब उनसे इसके बारे में पूछते हैं तो जवाब देने में दुविधा होती है। सिंपल सी बातें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के समापन के बाद इस विषय पर वे सहयोगी दलों के साथ बातचीत करेंगे, और जब यह 14 जुलाई तक चलेगा सत्र,
उसके बाद उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, इससे राज्य का बड़ा लाभ मिलेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि शिक्षकों का बड़ा संवर्ग है। माले विधायक ने नेता महबूब आलम ने अफसरशाही का प्रभावी नियंत्रण की मांग की है। तो कुल मिलाकर के यह बातें निकल के आ रही है कि अब कुछ सही में सीरत सूरत बदलने वाली है शिक्षक नियमावली में। जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है तो यह अब इसमें संशोधन होगा और कुछ नई चीजें आने वाले टाइम में 14 जुलाई के बाद देखने को मिल सकती है। तो जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए खुशी की बातें। आज 11 जुलाई है और आज शिक्षकों का एक बड़े पैमाने पर विशाल धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, तो इसका भी असर पड़ेगा और सरकार झुकेगी। कारण चुनावी एक पीरियड चल रहा है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आगे विधानसभा का भी चुनाव है और इससे ज्यादा 1,70,000 सोचिए कि किसी भी फील्ड में, किसी भी मंत्रालय में, किसी भी विभाग में इतनी बड़ी नियुक्ति तो हो ही नहीं सकती है। आपके पास एक शिक्षा ही है, टीचर की बहाली ही है, जिसके माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं, लोगों को नाराज कर सकते हैं। तो सरकार बिल्कुल ही नहीं चाहेगी कि चुनावी समय में, चुनावी आगामी वर्ष में हम नाराजगी जनता का ले, ठीक है, और वोट बैंक हमारा किसके। तो प्रत्यक्ष प्रभाव दिखने वाला है, अच्छी बातें हैं। सो बी पॉजिटिव और कुछ रिजल्ट आएगा। तो दैट्स ऑल। आप लोग इस चैनल को, रिपब्लिका बीपीएससी वाले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अब नई नई खबर आप लोगों को मिलता रहे, एजुकेशन बुलेटिन मिलता रहे और तमाम इंपॉर्टेंट नेशनल, देश विदेश करंट की चीजें, इकोनॉमिकल परिघटना से आप लोग अवगत होते रहें। तो दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।